हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय कनीश शर्मा में। और मैं हूं आपका साइंस टीचर कनीश शर्मा। बच्चों, हमारी क्लास 10th का ये जो चैप्टर चल रहा है 8th है और ये लेक्चर है 6th। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, इन केस ऑफ ह्यूमन के केस में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा था, इसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है बच्चों वो होता है ओवेरी। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है टेस्टिस। यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है वो कौन है? ओवेरी। ठीक है, एक पेयर होता है बच्चों ओवेरी का, एक ओवेरी ये है और एक ओवेरी ये है। आपसे अगर कोई पूछे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितनी ओवेरीज होती हैं, तो 2 ओवेरीज होती हैं या एक पेयर ओवेरी का पाया जाता है। ठीक है, तो ये ओवेरीज है बच्चों। ओवेरीज के क्या काम है, चलिए पहले वो देख लेते हैं। जैसे वहां पे टेस्टिस मेल गैमीट यानी स्पर्म्स को बना रहे थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ओवेरी जो है वो फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करेगी बच्चों। ओवेरी जो है वो फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करेगी। फीमेल गैमीट को क्या कहा जाता है? एग या ओवम कहा जाता है बच्चों। ठीक है, एग और ओवम। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है ये। कितनी होती है ओवेरीज? एक पेयर यानी 2 ओवेरीज होती हैं। क्या काम इनका? एक तो ये फीमेल गैमीट को बनाएंगी जिसका नाम क्या है? एग या ओवम। दूसरा काम है बच्चों इसका ओवेरी का हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, और ये 2 हार्मोन बनाती है। एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्ट्रोन। ठीक है बच्चों, ओवेरी 2 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ओवेरी का काम क्या है? 2 है, एक तो फीमेल गैमीट बनाना जो कि एग और ओवम है, और दूसरा है हार्मोन्स बनाना जो कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन है। इनका काम बच्चों फीमेल के केस में जो प्यूबर्टी के टाइम जो चेंजेस होते हैं वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन ही वो चेंजेस करते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों। ओवेरी के अंदर जो भी एग या ओवम बनेगा वो कुछ ट्यूब के थ्रू, ये जो आपको ट्यूब दिख रही है ये वाली, इस ट्यूब के थ्रू बच्चों यहाँ यूटेरस के अंदर आएगा। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी एग या ओवम ओवेरी में बनेगा वो इस ट्यूब के थ्रू यहाँ आएगा। ये जो एक ट्यूब ये है और एक ट्यूब ये है, इन दोनों ट्यूब्स को बच्चों बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट। ठीक है, जो भी एग बनता है उसको कैरी किया जाता है इन ट्यूब्स के द्वारा। एक ट्यूब ये है और एक ट्यूब ये है। ठीक है, इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद ये दोनों ट्यूब्स मिल करके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम यूटेरस बोलते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो, एग जो बना उसको कैरी कहाँ से करी जाती है? वो एक ट्यूब से जिसका नाम है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, और ये जो ट्यूब्स हैं दोनों मिल करके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? यूटेरस बोलते हैं। और यूटेरस आउटसाइड ओपन होता है बच्चों थ्रू सर्विक्स, एंड जो पोर है, जो होल होता है उसको वजाइना बोला जाता है। ठीक है, तो ये है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है। ठीक है, तो ये तो हमने इसके मेन जो कंपोनेंट्स हैं उनको पढ़ा। अब इसके थोड़े से मेन जो डिटेल्ड फीचर्स हैं उनको जानते हैं बच्चों। देखिए, तो होता क्या है कि जब किसी भी गर्ल का जन्म होता है तो इसकी जो ये ओवेरीज होती है ना, इनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एग पहले से ही पड़े रहते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, आप नोट करिएगा इसको। मैंने क्या बताया आपको कि जो फीमेल किसी भी गर्ल का जन्म होता है तो जन्म होने के साथ ही उसके जो ओवेरी है उसके अंदर पहले से ही जो है ये एग जो है ये भरे होते हैं बहुत सारे। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ। लेकिन ये एग इमेच्योर होते हैं, यानी जब बच्चे का जन्म होता है लड़की का तब उसके जो ओवेरीज हैं उनमें बहुत सारे एग होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? इमेच्योर। वो मैच्योर होना कब शुरू करेंगे बच्चों? प्यूबर्टी के टाइम, आप अच्छे से जानते हो। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ आपको। गर्ल्स के केस में जो एक ओवेरी है वो एक एग को प्रोड्यूस करती है बच्चों। ठीक है, एक ओवेरी एक एग को प्रोड्यूस करती है एक मंथ के अंदर। ठीक है बच्चों, यानी हर महीने जो है वो एक ओवेरी एक एग को प्रोड्यूस करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ बच्चों मैं आपको। जैसे इस मंथ की बात करें हम तो इस मंथ में ये ओवेरी एक एग को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और उससे नेक्स्ट मंथ क्या होगा? ये ओवेरी एक एग को प्रोड्यूस करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जन्म के टाइम बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग जो हैं वो हर एक ओवेरी के अंदर भरे हुए होते हैं, लेकिन वो मैच्योर कब होते हैं? वो मैच्योर होते हैं प्यूबर्टी के टाइम। ठीक है, तो प्यूबर्टी के टाइम क्या होगा? हर ओवेरी जो है वो हर मंथ
एक एग को रिलीज करेगी। हमारे मेल के केस में क्या होता है, मेल के केस में जो गैमीट्स हैं, स्पर्म्स हैं, वो तो लाखों की संख्या में बनते हैं, लेकिन ओवेरीज के केस में क्या होता है, हर महीने एक एग प्रोड्यूस किया जाता है हर ओवेरी के द्वारा। पहले मंथ में ये ओवेरी बना देगी एक एग, ठीक है, उसके बाद दूसरे मंथ में ये ओवेरी बना देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चों कि एक ओवेरी जो है वो एक एग बनाती है पर मंथ, ठीक है। अब नेक्स्ट केस आता है बच्चों फर्टिलाइजेशन का, कि फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होता है वो चेक करते हैं आप, ठीक है। चलिए बच्चों चेक करते हैं। अब सोच के देखिए बच्चों, मैं जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ये दो तरीकों से समझाने वाला हूँ आपको। एक तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तब, ठीक है, फर्टिलाइजेशन अगर होता है तब क्या होता है उस तरीके से समझाऊंगा, और दूसरा समझाऊंगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अब ध्यान से देखना बच्चों, हुआ क्या कि ओवेरी ने जो है अपना काम किया, ओवेरी ने एक एग प्रोड्यूस किया, मान लेते हैं ये है, ठीक है, ये एग जो है ये यहाँ आ जाएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। इस ओवेरी ने एक एग प्रोड्यूस किया जो यहाँ आ गया, ठीक है, धीरे धीरे करता ये इधर की ओर आ जाएगा ओवेरी जो ये एग बनने के बाद, ठीक है। अब बच्चों सोच के देखिए कि मेल जो था उसने स्पर्म्स रिलीज किए, वो स्पर्म्स जो हैं वो इधर से ऊपर की तरफ होते हुए बच्चों इधर आएंगे इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर, इधर से ये एग आ रहा है और इधर से ये जो स्पर्म्स हैं ये आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एग जो है ये ऑलमोस्ट यहाँ जब पहुंच जाएगा तब, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होंगे, उनमें से कोई एक स्पर्म जो है वो इस एग के साथ जो है फ्यूज हो जाएगा बच्चों। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सोच के देखते हैं कि इस ओवेरी ने एक एग प्रोड्यूस किया, वो एग इस ओवी डक्ट के अंदर आ जाएगा, ये एग यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, और जो स्पर्म्स हैं वो यहाँ वजाइनल जो ट्रैक्ट है उससे धीरे धीरे करके ऊपर आएंगे, और यहाँ आके जो फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ आके जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट के साथ क्या करेगा बच्चों, फ्यूज करेगा, और फ्यूज करने के बाद जो जाइगोट बनेगा वो बच्चों यही बनेगा, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने, ठीक है। तो फीमेल गैमीट का मेल गैमीट के साथ फ्यूजन कहाँ होता है, या मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब बच्चों जैसे ही जाइगोट बना ये डिवाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो सिंपल सा ही केस है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्पर्म्स यहाँ से आएंगे और गैमीट जो फीमेल गैमीट है वो ओवेरी ने यहाँ बनाया है, ये ओविडक्ट में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फ्यूजन हो जाएगी दोनों गैमेट्स की, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फ्यूजन हो गई, जाइगोट बन गया, ठीक है। अब जाइगोट जो है वो डिवाइड करके क्या प्रोड्यूस करेगा, एम्ब्रियो, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जाइगोट मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बना, जाइगोट बना, और जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियो बच्चों धीरे धीरे करके आ जाएगा यहाँ यूटेरस के अंदर। मैं साफ कर देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए अच्छे से। जो एम्ब्रियो बनेगा वो कहाँ आएगा बच्चों, यूटेरस के अंदर, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान देना बच्चों यहाँ पे, वो एम्ब्रियो बनने के बाद यहाँ आ जाएगा और ये जो यूटेरस की वाल है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये जो एम्ब्रियो है ये यहाँ आके अटैच हो जाएगा यूटेरस के अंदर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन, ठीक है। एम्ब्रियो का यूटेरस की वाल के साथ अटैच होने को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो एम्ब्रियो यहाँ जाके अटैच हो गया। अब बच्चों होता क्या है कि यहाँ एम्ब्रियो करेगा ग्रो, तो ग्रो करने के लिए इसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन में जो टिश्यू हेल्प करता है उस टिश्यू का नाम है प्लेसेंटा, ठीक है। ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यूटेरस की लाइनिंग में यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ यूटेरस की जो लाइनिंग है यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है, इसी को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। अब बच्चों होता क्या है कि ये जो प्लेसेंटा है ना ये एक लिंक की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ तो है फीमेल का जो मदर है उसका ब्लड, ठीक है, और यहाँ इसके अंदर है एम्ब्रियो का ब्लड। तो होता क्या है, प्लेसेंटा क्या काम करता है, एक लिंक की तरह काम करता है। अगर मैं इसको यहाँ समझाऊं तो थोड़ा सा देखिए, जो प्लेसेंटा है वो एक ऐसे लिंक की तरह काम करता है। यहाँ तो है मदर का ब्लड, ठीक है, और यहाँ है एम्ब्रियो। तो होता क्या है बच्चों की मदर के ब्लड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन तो ये प्लेसेंटा एम्ब्रियो में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। ये प्लेसेंटा है जो बीच में शो किया मैंने, ठीक है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को तो ये प्लेसेंटा एम्ब्रियो में ट्रांसफर कर देगा, और जो एम्ब्रियो का वेस्ट मटेरियल होगा वो वापस मदर के ब्लड में ट्रांसफर कर देगा। तो बच्चों न्यूट्रिशन का जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है कि जो एम्ब्रियो है उसका न्यूट्रिशन कैसे किया जाता है, तो एक टिश्यू जिसका नाम है प्लेसेंटा उसकी हेल्प से किया जाता है। वो प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मैंने शो किया आपको, ठीक है। ये एक लिंक की तरह काम करता है मदर के ब्लड और एम्ब्रियो के बीच में। मदर के ब्लड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन इसके अंदर जाएंगी, और जो एम्ब्रियो का वेस्ट मटेरियल है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में चला जाएगा। तो ये तो होता है बच्चों न्यूट्रिशन का प्रोसेस।
तो धीरे धीरे बच्चों ये ग्रो करता जाएगा और नए यंग वन में चेंज हो जाएगा। तो ये था बच्चों इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो केस कब था बच्चों, जब फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ। मैं ये दोबारा बता सकता हूँ अगर आपके समझ में नहीं आया है। हुआ क्या था बच्चों, हर ओवेरी जो है वो हर मंथ एक एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और यहाँ पे बताना जरूरी था, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक ओवेरी जो है वो हर मंथ एक एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और उस एग के लिए जो यूटेरस है वो अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बच्चों, ओवेरी ने जैसे ही एग बनाया, यूटेरस अपनी तैयारी करना शुरू कर देगा। यूटेरस सोचेगा कि उसने एग बना दिया है तो फर्टिलाइजेशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्ब्रियो भी बनेगा, और एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो यहीं आके अटैच होगा ना। तो ध्यान से सोच के देखिए आप, जैसे ही एग प्रोड्यूस हुआ, यूटेरस जो है वो अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू कर देगा। यानी प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि यूटेरस जो है अपनी वाल्स को थिक कर लेगा, यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, बहुत सारी जो प्रोसेसेस है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही एग प्रोड्यूस हुआ, यूटेरस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, देखिए मेल गेमीट अंदर आए, यहाँ से एग यहाँ आ जाएगा ओविडक्ट में, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, और जो मेल गेमीट है वो ऊपर की तरफ प्रोसीड करके और यहाँ पे उनका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यानी मेल गेमीट फीमेल गेमीट के साथ फ्यूज हो जाएगा, तो जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट जो है वो धीरे धीरे डिवाइड करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। जैसे ही एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो आएगा नीचे, और ये जो यूटेरस की वाल है ना, इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच। इस प्रोसेस को मैंने क्या बताया, इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन की बात आई, तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, मदर से ही मिलेगा ना। तो इसमें हेल्प कौन करता है, एक टिश्यू जिसका नाम है प्लेसेंटा। मैंने आपको अभी बताया, जो प्लेसेंटा है वो एम्ब्रियो और मदर का जो ब्लड है उसके बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। जैसे एक पुल होता है ना, दो चीजों को जोड़ता है, बिल्कुल वैसे ही प्लेसेंटा जो है वो एक लिंक की तरह काम करेगा। यहाँ मदर का ब्लड है, ये एम्ब्रियो है, तो मदर के ब्लड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन तो मिलेंगे एम्ब्रियो को, ठीक है। और जो एम्ब्रियो का वेस्ट मटेरियल है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में आ जाएगा, और मदर के ब्लड से तो अपने आप बाहर हो ही जाएगा, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये था बच्चों इसके अंदर कि अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या होता है। अब सपोज करके देखिए कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होता है बच्चों। एक मिनट, जस्ट इसको थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं हम, कि अगर ये जो फर्टिलाइजेशन है ये नहीं होती है तो क्या होता है, हम चेक करके देखते हैं, ठीक है। हम इसको चेक करके देखते हैं बच्चों। चलिए इसकी दोबारा हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिजेनरेट कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं। देखिए ये कुछ ऐसे था, और ये जो थी ये मेम्ब्रेन्स ये ऐसी थी, ठीक है। अब सपोज करके देखते हैं बच्चों कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना फर्टिलाइजेशन हो, सोच के देखते हैं कि अगर नहीं होता है तो क्या होता है। यानी कि अगर मेल गैमेट्स नहीं मिलते हैं तो क्या होता है। देखिए बच्चों, ओवेरी ने तो एग बनाना ही है, ठीक है। ओवेरी हर मंथ एक एग प्रोड्यूस करे ही करेगी, ठीक है, प्यूबर्टी से जो 50 या 60 ईयर तक की जो उम्र होती है फीमेल्स की, तब तक। तो ओवेरी ने एग बनाया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी मेल गैमेट्स नहीं आए, तो ये एग जो है बच्चों ये यहाँ पे आ जाएगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण ये एक दिन ही जिंदा रह सकता है। यानी एग बनने के बाद ये एक दिन वेट करेगा। अगर गैमीट जो मेल गैमीट यानी मेल स्पर्म्स अगर मिल जाते हैं तो जाइगोट बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, वही प्रोसेस चलेगी। सपोज कीजिए कि अगर मेल गैमीट नहीं मिला, तो जो ये एग बना है ना, ओवम बना या जो एग बना या जो फीमेल गैमीट बना, ये एक दिन जिंदा रहेगा, उसके बाद ये डीजनरेट हो जाएगा। अब याद करिए, आपको मैंने पहले क्या कहा था, जैसे ही एग बनता है यूटेरस अपनी तैयारी करना शुरू कर देता है। मैंने बताया था ना आपको कि जैसे यहाँ एग प्रोड्यूस होता है, यूटेरस अपनी तैयारी शुरू कर देता है, अपनी वाल्स को थिक करने लग जाता है, ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है, क्योंकि वो सोच रहा है कि एग बना है तो जाइगोट भी बनेगा, एम्ब्रियो भी बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा तो यहीं आके अटैच होगा। तो यूटेरस तो अपनी तैयारी करता है, लेकिन इस केस में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये एग जो है बच्चों ये डीजनरेट हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ठीक है। और ये डीजनरेट हो जाएगा तो यूटेरस भी सोचेगा कि अगर एग डीजनरेट हो गया है तो मेरा भी कोई काम नहीं है। तो यानी कि जो एग की जो वाल्स है ना, ये जो थिकनिंग है, ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, डीजनरेट। और ये सारा जो ये वाल्स और ये जो एग है ये डीजनरेट होके एक फ्लूइड की फॉर्म में फीमेल की वजाइना से बाहर की ओर आते हैं बच्चों। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। इसमें फीमेल की बॉडी से ब्लीडिंग, जिसको आमतौर पे ब्लीडिंग कहा जाता है, पीरियड्स कहा जाता है, तो ये रिलीज होते हैं बॉडी से, ठीक है। तो ये क्यों होते हैं अब आपको ये बच्चों पता चल गया होगा, ठीक है।
क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एग डीजेनरेट हो गया, एग डीजेनरेट हो गया तो यूटेरस की जो लाइनिंग है वो भी डीजेनरेट हो गई, जैसे एक फ्लूइड बॉडी से बाहर निकलेगा, जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो 2-3 सेकंड के लिए मैं हट जाता हूँ। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेरे हिसाब से तो ये इतना ही है, कंप्लीट हो चुका है आपका। क्विकली अगर आपने रिवाइज करना है तो आप देख सकते हो, फीमेल बॉडी के अंदर एक पेयर ओवेरी का होता है, हर ओवेरी एक मंथ एक एग प्रोड्यूस करती है, एक मंथ ये करेगी तो दूसरे मंथ ये करेगी, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है वो वाला केस भी हमने देखा, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है वो भी हमने देखा। तो आप अच्छे से इसको करिए, डायग्राम की प्रैक्टिस करिए। अगर आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से पूछिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।